हाँ जी, नमस्कार मित्रों, कैसे उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। फाइनली आपके बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं और अभी तक आप परेशान हैं कि अर्धशासकीय पत्र कहते किसे, इसे कैसे लिखा जाता है। फाइनली दोस्तों डोंट वरी हो जाइए, इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। फाइनली दोस्तों बता दूं कि हमने एक पहली वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइड कर दिया है, जिसमें सारे डाउट एक ही वीडियो में क्लियर कर दिए थे। लेकिन आज किस वीडियो में अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसी वीडियो में भी आपको बताऊंगा कि कैसे लिखा जाता है अर्धशासकीय पत्र और कहाँ पर कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कहां पर क्या फॉर्मेट रहने वाला है, इसको इसी वीडियो में समझेंगे उदाहरण के साथ। ओके, आपके सामने पेश है एक क्वेश्चन। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन से ही आपका सारा माइंड गेम होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे लिखना है, सारा कुछ आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, तो फिर आप बचेगा क्या। ठीक है, अगर इसको क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया, मैं कहता हूं काफी अच्छे नंबर मार्क्स लेकर आएंगे बोर्ड एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं आपके सामने क्वेश्चन को। आप देख सकते हैं कि अपने आप को सचिव मानते हुए, ठीक है, अपने आप को जैसे सबसे आपको जो भी आपको पोस्ट मिलेगी आपके क्वेश्चन में मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पर मिला है कि अपने आप को सचिव मानते हुए, सचिव किसका, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ठीक है, अब इसको ध्यान में रखना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ये बोर्ड कहाँ का है, ये राजस्थान सरकार का है, इसकी लोकेशन अजमेर है। ठीक है, की ओर से एक अर्धशासकीय पत्र लिखना है। दोस्तों आप देख सकते हैं अर्धशासकीय पत्र लिखना है, जो अभी हम समझने वाले हैं। ओके, तो इसको देखिए कैसे लिखना है, कि किसको लिखना है वो भी इसी वीडियो में आप देख सकते हैं। इसी क्वेश्चन में आपके सामने प्रेजेंट है कि पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखना है। पुलिस महानिदेशक कहाँ का है वो भी इसी क्वेश्चन में आपके सामने आप देख सकते हैं, राजस्थान सरकार, ये जयपुर का है। ठीक है, पुलिस महानिदेशक ये जयपुर का है और इसको पत्र लिखना है अर्धशासकीय पत्र। ठीक है, जिसमें बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र की सुरक्षा के आग्रह किया गया हो। ठीक है, जैसे कि हमारी बोर्ड एग्जाम अभी हो रहे हैं। ठीक है, इसकी जो फाइनली जो एग्जाम क्वेश्चन पेपर है उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए और उनकी प्राइवेसी के लिए, ठीक है, उनके लिए जो एक इनकी कांस्टेबल वगैरह जो भी पुलिस बल है उसकी मांग करते हुए हमें एक पत्र लिखना है, सचिव के द्वारा लिखा जाएगा। आप देख सकते हैं सचिव के द्वारा पत्र लिखा जाएगा, जो कि कौन है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सचिव है। ठीक है, कहाँ का है, ये लोकेशन आ गई है। और लिखना क्या है, अर्धशासकीय पत्र लिखना है। किसको लिखना है, महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक, जो कि राजस्थान सरकार जयपुर का है। चलिए इसी के साथ आपको बता देता हूं कि अर्धशासकीय पत्र कहते हैं किसे। दरअसल आपके माइंड में ये डाउट आ रहा होगा कि अर्धशासकीय पत्र कहते हैं किसे हैं, है ना। चलिए आपको इसी वीडियो में बताता हूं। मान लीजिए दोस्त, ये आप एक अधिकारी हैं। ठीक है, अपने आप को अधिकारी मान लीजिए, आप कुछ भी मान सकते हैं अपने आप को, आप अपने आप को एसडीएम मान सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ आपका भी एक मित्र है, चाहे महिला मित्र हो चाहे पुरुष मित्र हो, कोई भी मान लो। ठीक है, वो भी क्या है कि एक सरकारी अधिकारी है। सरकारी अधिकारी चाहे कुछ भी मान लो, आप अपने महिला मित्र को मान लीजिए वो एक पटवारी है। ठीक है, पटवारी मान सकते हैं, वो एक पटवारी है। ठीक है, अब देखो आप इसको पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, ये भी आपको लिख सकता है, आप भी इनको अपने मित्र को लिख सकते हैं। इसकी आंखें मुंह बना देता हूं। ठीक है, ओके, ठीक है, अब देख सकते हैं ये एक दूसरे को लेटर भेज रहे हैं। लेटर में होता क्या है वो आप समझ लो। लेटर में मान लीजिए कि आप एक सरकारी अधिकारी, पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो भेज रहा है वो भी सरकारी अधिकारी होगा, जो प्राप्त करने वाला है या जिसे भेजा जाएगा वो भी एक सरकारी अधिकारी होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। लेकिन भेजना क्या है, अपनी मन मर्जी से कुछ नहीं भेजना है। ठीक है, यानी इसमें अपनी पर्सनल लाइफ का वो मैटर नहीं चलेगा। इसमें लिखना क्या है वो भी आप देख सकते हैं। इसमें कोई सरकारी काम होगा। ठीक है दोस्तों, कोई सरकारी काम से रिलेटेड कोई भी ऐसा काम काज जिसको पूरा करवाना हो, जिसके संबंध में या तो सूचना मंगवानी हो या उस संबंध में कोई सलाह लेनी हो या कुछ आदेश देने हो, यानी कि पर्सनल जो एक प्रकार से पर्सनल किसी सरकारी काम को एक पर्सनली तौर पर काम करवाना या उससे सूचना मंगवाना सरकारी अधिकारी से सरकारी अधिकारी को, उससे हम क्या कहते हैं, अर्ध सरकारी पत्र या अर्धशासकीय पत्र। ठीक है, या सेमी ऑफिशियल लेटर कह देते हैं। ठीक है, तो इतना सा फंड है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको सरकारी कार्य के ऊपर ही पत्र लिखा जाएगा, जो कि अभी आपको मैं उदाहरण में समझाऊंगा। और दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखना है, ये दोनों एक दूसरे को पर्सनली जानते हैं। ठीक है, ये जो आप हैं, ठीक है, और ये आपका फ्रेंड है, ये एक दूसरे को जाने। मान लीजिए ये शर्मा जी है, ओके, ये शर्मा जी है और आप हैं कुछ और, जैसे आप मीणा जी मान लेते हैं, आप मीणा जी हैं। ठीक है, तो इसमें अपना नाम आपको क्वेश्चन में मिल भी सकता है, अपना खुद का नाम, और जैसे भेज रहे हैं उसका भी नाम मिल सकता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन पे डिपेंड है। ठीक है, आप जिसे भेज रहे हैं उससे आपको यहाँ पर आपको ये जरूरी है, जिसे भेज रहे हैं उसका नाम आपको जरूर लिखना है, जैसे शर्मा जी के कहकर आपको बुलाना होगा। इसी लेटर में अभी आपको एग्जांपल में समझाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे आपके सामने एक प्रारूप, पहले इसको सभी दिखा देता हूँ कितना बड़ा होने वाला है।
ये आप देख सकते हैं सिर्फ इतना सा है, इसको समझना आसान है, बिल्कुल आसान है दोस्तों, बिल्कुल घबराने वाली बात ही नहीं है इसमें, ठीक है। इसको आपको मान लीजिए आपको एग्जाम में आपको कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, फिर भी आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले देखो आपको क्या लिखना है, आपको क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऊपर बता देता हूं, क्वेश्चन में आपको देखो राजस्थान सरकार का आपको पता चल जाएगा कौन सी सरकार है, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि सरकार कौन सी है। यहाँ पर आप क्लियर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है राजस्थान सरकार और यहाँ पर राजस्थान, यानी कि आपको ये तो पता चल गया कि ये राजस्थान सरकार का विभाग है और राजस्थान विभाग को ही, राजस्थान सरकार के अंडर में भी कोई ऐसा विभाग है उसको पत्र लिखना है, ठीक है। हमें ये पता चल गया कि ये राजस्थान सरकार का विभाग को एक पत्र लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले लिखना है राजस्थान सरकार, ओके। और जो भी पत्र लिख रहे हैं, जैसे हम अभी फॉर्मेट समझ रहे हैं अर्धशासकीय पत्रकार, ठीक है, तो उसको आपको क्या करना है कि ब्रैकेट में लिख देना है, बस इतना सा काम करना, ठीक है। ये 2 लाइनें आपको इतनी करनी है, जो कि कुल आपको याद करने जैसा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या मैटर शुरू होता है यहां से। सबसे पहले जो भेज रहा है, ठीक है, जिसका नाम आ जाएगा यहां पर, ठीक है, पहली लाइन के फर्स्ट में, ठीक है, सबसे शुरुआत में आपको नाम लिखना है, जो भेज रहा है उसकी पोस्ट आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी, और हो सके तो ये नाम भी आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, ठीक है। पहली लाइन में आपको नाम लिखना है, दूसरी लाइन में उसकी पोस्ट आ जाएगी, और वो पोस्ट किस विभाग की है, किस संगठन की है, किस मंत्रालय की है, किस, यानी कि कोई भी बोर्ड हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सचिव है, आप देख सकते हैं ये सचिव किसका है, यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपको पूरा फुल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ओके, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ये क्या है, सचिव है। और ये सचिव जो और ये जो बोर्ड है ये कहाँ का है, ये राजस्थान सरकार का है और अजमेर में है, ठीक है। दूसरी लाइन ये आपको राइट साइड में आपको ये लिखना है, यानी कि दाईं तरफ आपको ये लिखना है, और दाईं तरफ ये वाली तीसरी लाइन आपको खाली छोड़नी है, और तीसरी वाली राइट साइड में आपको दिनांक लिखनी है। दोस्तों यहाँ पर आप लिखे हैं दिनांक, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आपको बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है जो आपको याद करके जाना है, ठीक है। ये सारा कुछ मैटर आपको क्वेश्चन के अंदर मिल रहा है, ठीक है। अब देखो जैसा कि सारे क्वेश्चन में मिलता है, हम यहाँ पर पत्र क्रमांक लिखते हैं, है ना, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पत्र क्रमांक यहाँ ना लिखकर हम राइट साइड में लिखते हैं, ठीक है। तो ये 2 चीजें हैं, जो दिनांक और पत्र क्रमांक, ये राइट साइड में लिखते हैं, बस इतना सा काम करते ही आपका 1 नंबर जुड़ गया है दोस्तों, ठीक है। 1 नंबर का आपने काम सीख लिया है। अब बढ़ते हैं आगे। ये जो चीज है आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कोई नहीं बताएगा कि यहाँ पर विषय लिखना है नहीं लिखना है, ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आपको विषय लिखना चाहिए, इससे आपका जो अर्धशासकीय पत्र है वो काफी अट्रैक्टिव बनता है, ठीक है। तो जो आपकी 5वीं लाइन आप देख सकते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं लाइन में आपको विषय जरूर लिखना है। तो जैसे कि हमने लिख दिया कि बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र की सुरक्षा हेतु बाबत, ओके। फिर देखो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को हाईलाइट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना, ये चीज आपको जरूर लिखनी है, यानी कि जिसको भेज रहे हैं उसका नाम क्या है। मान लीजिए सुभाष मीणा है किसी का, जिसको हम भेज रहे हैं, ठीक है, तो मीणा उसका सरनेम है ना, उसको सरनेम को यहाँ पर आपको आगे लाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप लिखेंगे प्रिय मीणा जी, प्रिय शर्मा जी, प्रिय वर्मा जी, यानी कि प्रिय शब्द लिखकर आपका उनका जो सरनेम है वो लगाना, आगे जी लगा देना, ठीक है। बस यहाँ तक इतना समझ लिया आपने। इसी के साथ आपका मेन मैटर आपका यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है, मेन बॉडी आपकी यहाँ पर रहने वाली। इतना सा काम आपको अपने माइंड से लिखना है, ये भी अभी बताऊंगा मैं कैसे लिखना है, लेकिन इससे पहले हम और समझ लेते हैं कि नीचे क्या लिखना है। नीचे लास्ट में आपको जैसा कि पता है, हम जैसे जितने भी लेटर लिखते आ रहे हैं वो भी सेम है, इसमें भी सेम है। जैसे भवदीय और आपके साइन हो जाएंगे, जो भेज रहा है उसके साइन, यानी कि आपके साइन, और आपका नाम श्याम सिंह सचिव, ये सेम टू सेम वही है जिसको हमने फर्स्ट में लिखा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने फर्स्ट में लिखा था श्याम सिंह, ओके, श्याम सिंह वही तो वह है, ये देखो श्याम सिंह वही, यहाँ पर आपको नीचे लिखना है, ओके। तो यहाँ पर जो भेज रहा है उसका एड्रेस आ जाएगा, जस्ट इसके नीचे लिखना है दोस्तों, इसके नीचे लाइन में हमें शुरू करना है लेफ्ट साइड में, यानी कि दाईं तरफ हमें लिखना है सेवा में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना, इसके बिना आपका अधूरा है अर्धशासकीय पत्र। जिसको भेजा जा रहा है वो आपको लिखना है सेवा में श्री सुभाष जी मीणा, उसका नाम आ जाएगा। अगर पोस्ट जिसको भेज रहे हैं वो थोड़ा हमारे से लेवल, उसकी रैंक या अधिकारी हमसे सीनियर है, तो हम लिखेंगे श्रीमान, ओके, श्रीमान लिखेंगे। अगर अधिकारी हमारे बराबर का है तो हम श्री भी लिख सकते हैं, ओनली श्री, और अगर बड़ा है तो श्रीमान लगा देंगे, ठीक है। उसकी पोस्ट आ जाएगी और पोस्ट कहाँ की है वो लोकेशन आ जाएगी। जिसको भेज रहे हैं यानी कि सेंटर का एड्रेस यहाँ आएगा, और जो भेज रहा है उसका आएगा, जो रिसीव कर रहा है उसका आएगा, ठीक है। जो रिसीव कर रहा है वो यहाँ पर सबसे नीचे लेफ्ट साइड में, और सेकंड लास्ट में आप देख सकते हैं जो भेज रहा है उसका। और अब देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है। देखो अपने दिमाग को इस प्रकार से अट्रैक्ट करते हुए लिखना है कि आपको बोर्ड एग्जाम का एग्जामिनर है, जो भी हमारा कॉपी चेक करने वाला है, उसको ऐसे लिखना है कि वो
इंप्रेस हो जाए एक प्रकार से। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का इस टॉपिक को। कैसे लिखेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसको मैं क्लीन करता हूँ और आप देखते हैं, शुरू करते हैं कि यहाँ पर देखो हमारे पास मैटर है, मैटर थोड़ा कैजुअल हो गया ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र की सुरक्षा है, तो यानी कि जो हमारे एग्जाम पेपर उसकी सुरक्षा के लिए हमें पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखना है। क्या लिखना है कि हमें एक सुरक्षा प्रदान की जाए। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षाएं 15 मार्च से आरंभ होने जा रही है। जैसा कि मार्च और फरवरी के बीच में हमारी परीक्षाएं शुरू हो जाती बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो इसमें प्रदेश के 40 लाख परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं। इसमें भी कोई बड़ी डाटा हमने कुछ नहीं उठाया, वैसे कॉमन सी बात लिखी थी, 40 लाख तो होते ही हैं पूरे राजस्थान में। तो प्रदेश के परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं, ठीक है, शामिल हो रहे हैं, यानी कि भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस परीक्षा में। ठीक है, तो अब ये तो थोड़ा बड़ा मैटर हो गया है ना। तो इसके लिए जो सुरक्षा पत्र के लिए हम प्रश्न पत्रों की गोपनीयता यानी कि प्राइवेसी और सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी की दृष्टि से आप अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित यानी कि आदेश देकर ये सहयोग प्रदान करें, ताकि जो बोर्ड एग्जाम की कॉपियां हैं, प्रश्न पत्र हैं या एग्जाम क्वेश्चन पेपर है, उनकी सुरक्षा बनी रहे, गोपनीयता यानी कि प्राइवेसी बनी रहे। बस इतना सा मैटर है, कुछ आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी आसान सरल तरीके से समझाया। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लगी है, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपके डाउट रह गए हैं तो भी कमेंट कर देना, मैं आपको हाथों हाथ रिप्लाई करूंगा। और चैनल दोस्तों बिल्कुल फ्री है, इसको सब्सक्राइब करके देखो, बिल्कुल फ्री है, आपका बिल्कुल भी पैसा नहीं लगेगा। और मिलता हूं फिर किसी खास टॉपिक के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू, बाय बाय।